नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीठी मीठी मिष्टी और आप सुन रहे हैं मिष्टी नरेट्स कहानी के इस सिलसिले में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं हमारे युवा राइटर अवधेश यादव की स्टोरी। लेखक एक युवा वकील हैं जो इस देश के भ्रष्ट तंत्र से आहत भी है और सचेत भी। उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब वो अपने आसपास गरीब और छोटे तबके के लोगों को अन्याय के बोझ तले दबते देखते हैं। कानून की किताबों में लिखे सच और ज़मीनी हकीकत के बीच का फ़र्क उन्हें चैन से नहीं बैठने देता। इसलिए वो सिर्फ मुकदमे नहीं लड़ते बल्कि शब्दों के ज़रिए सवाल उठाते हैं जो कि दुनिया को जगाए और सच को सामने लाए। तो कहानी का शीर्षक है एक कप चाय और डर का स्वाद। 15 अप्रैल की दोपहर थी। मधुपुर कस्बे की धूल भरी सड़क पर सोनू की छोटी सी चाय की दुकान हर रोज की तरह सजी हुई थी। उस दिन शहर में बड़े नेता अर्जुन प्रताप का दौरा था। सड़कें भरी हुई थी, सायरन, भीड़, अफरा तफरी चारों तरफ। और फिर अचानक उनकी गाड़ी ठीक सोनू की दुकान के सामने आकर रुक गई। सोनू कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक आवाज आई, राम राम भाई, एक चाय मिलेगी? सोनू के हाथ कांप गए। उसने जल्दी जल्दी चूल्हे पर पानी चढ़ाया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी छोटी सी दुकान भी किसी बड़ी दुनिया का हिस्सा बन गई है। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, मोबाइल कैमरे उसकी दुकान की ओर घूम चुके थे। सोनू के चेहरे पर डर था, साथ ही गर्व भी। लेकिन ये पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसी शाम कुछ गाड़ियां फिर उसकी दुकान के सामने आकर रुकी। बस इस बार सायरन नहीं थे, सिर्फ सख्त चेहरे थे। उन्होंने बिना कुछ पूछे बर्तन उठाने शुरू कर दिए। मिलावट है, ये बर्तन जहरीले हैं तेरे, लोगों की जान से खेल रहे हो। सोनू समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हो गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कागजों और आरोपों के बीच कहीं दब गई। न कोई सही जांच हुई, न कोई सबूत दिखाया गया, बस डर था। और डर हमेशा सबूत नहीं मांगता है ना। उस रात सोनू ने दुकान नहीं खोली। वो चूल्हा जो रोज उसके घर का पेट भरता था ठंडा पड़ा रहा। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद 2 आदमी उसकी दुकान के सामने आकर रुके। चेहरे ढके हुए, आवाज धीमी लेकिन साफ। बहुत ऊपर पहुंच गया है क्या? औकात में रहना। उस रात सोनू को पहली बार समझ आया कि गलती उसकी चाय में नहीं थी। गलती ये थी कि वो गलत लोगों की नजर में आ गया था। 4 दिन बाद वही सोनू राजनगर के एक बड़े दफ्तर में बैठा था। उसके सामने वही नेता अर्जुन प्रताप बैठे थे। इस बार सोनू के हाथ खाली नहीं थे। नए बर्तन, कुछ पैसे और एक भरोसा, अब कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। सोनू ने धीरे से सर हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे पे वो सुकून नहीं था। अब सुकून गायब हो गया था जो कुछ दिन पहले उसकी चाय में हुआ करता था, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था इस देश में डर हमेशा अपराधियों को नहीं ढूंढता, कभी कभी वो सिर्फ आसान लोगों को ढूंढता है। हर बाजार में मिलावटी चीज़ें बिकती हैं, आटा, तेल, दूध, पनीर, सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कार्रवाई अक्सर वही होती है जहां जवाब देने वाला कमज़ोर हो, जहां कोई बड़ा नाम पीछे खड़ा ना हो और बड़े लोग उन तक पहुंचने से पहले ही फाइलें मुड़ जाती हैं, सच दब जाता है। सोनू की कहानी सिर्फ एक चाय वाले की कहानी नहीं है। ये उस डर की कहानी है जो रोज किसी न किसी छोटे आदमी के दरवाजे पर दस्तक देता है। लेकिन हर कहानी का अंत तय नहीं होता। अगर लोग चुप रहें तो अगला सोनू शायद बोल भी ना पाए, लेकिन अगर सवाल उठने शुरू हो तो शायद एक दिन चाय में सिर्फ शक्कर होगी, डर नहीं।
सो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कमज़ोर इंसान पर सिस्टम का दबाव सबसे आसान होता है और कई बार डर सच से बड़ा बना दिया जाता है। लेकिन एंडिंग इज होपफुल, क्योंकि ये हमें ये बतलाता है कि अगर लोग सवाल पूछना बंद कर दे तो गलत चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, है ना। लेकिन आवाज़ उठना चेंज की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाइए। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको अवधेश की ये स्टोरी? आज देश को ज़रूरत है ऐसे युवाओं की जो गलत के खिलाफ खड़े हों और सही का साथ देने का साहस रखें। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ हर आवाज़ एक एहसास है और हर कहानी एक सफ़र। ये तो आपको अब तक पता ही चल गया होगा, तो बस सुनिए मत, महसूस कीजिए। और अगर आप भी एक राइटर हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी आवाज़ के ज़रिए दुनिया तक पहुँचे, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म के थ्रू अपनी कहानी ज़रूर भेजें। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं to millinarrateskahani@gmail.com। हमारे पेज को इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप स्टोरी DM भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई या रिलेटेबल लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए फॉर द नोटिफिकेशन। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि क्या आपके आसपास ऐसा कभी कुछ घटित हुआ है। तो भेजते रहिए अपनी स्टोरीज। एंड अंटिल नेक्स्ट,